Hey there, Geminis. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life, and this is your reading for June month. ये आपकी करंट फीलिंग्स के हवाले से है, करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग, और आई एम ट्राइंग टू डू करंट फीलिंग्स वीडियोस दीज टाइम. ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आते हैं जेमिनी. For your current feelings, what is going on right now? What is going on? Okay, Ten of Swords, Geminis. आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं किसी हवाले से, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं इस डिसअपॉइंटमेंट से जो कि आपको मिली है. अभी आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और आपने एकदम से उससे कम्युनिकेशन ही अपनी स्टॉप कर ली है. और यहाँ पर मुझे किंग ऑफ पेंटिकल नज़र आ रहा है. किंग ऑफ पेंटिकल में भी आप अपने आप को, हो सकता है आपने अपने आप को काम में बिज़ी कर लिया हो और इतना ज़्यादा आप हर तरह से वर्कोहोलिक होते जा रहे हैं. और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने सरेंडर किया है अपने आप को. हो सकता है आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हो कि आप किसी पास्ट पर्सन के साथ रिकन्सिलाइल करना चाह रहे हो, और इसके लिए आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था इस रिकन्सिलिएशन के लिए. बट यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको दोबारा से एक जो है बहुत ज़्यादा पेन मिला है इस पर्सन के हवाले से, जो कि पास से वापस आपके पास आया था और दोबारा से उसने आपको कुछ हर्ट किया है, और एकदम से आपकी और उसकी बिल्कुल ही आपका माइंड भी उस पर्सन से बिल्कुल हटा है, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं बिकॉज आप मेडिटेट करना चाह रहे हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं ताकि आप इस पेन से निकल सकें बाहर. और हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और या फिर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप हो सकता है प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ कि दोबारा से इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ सुनने को मिले, या फिर आपने अपने आप को बिल्कुल ही वर्कोहोलिक कर लिया है, बहुत ही वर्कोहोलिक, ताकि आप इस पेन से बाहर निकलें. इसको करते हैं लेट्स सी जेमिनी के क्या क्लैरिफायर आते हैं इसके लिए. व्हाट इज़ दिस किंग ऑफ पेंटिकल हियर फॉर जेमिनीज? व्हाट इज़ दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स? हर्मिट हो सकता, डेफिनेटली आप हो सकता है किसी वर्गो से डील कर रहे हो और वो आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है इस वक्त. हो सकता है कंपनी में हो, आपकी जॉब के हवाले से हो, या कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको compete किया है किसी ने, या फिर किसी की वजह से, इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा अलूफ और डिटैच्ड हो गए. कोई है जो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट का बाइस है, और लिखने के व्हाट इज़ दिस, या फिर वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आपको एक डिसीजन लेना है इस हवाले से, और आप जो है वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा बिज़ी होकर डिटैच हो जाएंगे अब बाहर की दुनिया से, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन में डाल रही है, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखेंगे क्योंकि आपको बहुत काम करना होगा आगे. सो लेट्स सी के व्हाट इज़ दिस टेन ऑफ सोर्स फॉर जेमिनीज. व्हाट इज़ दिस टेन ऑफ सोर्स? confusing
रिलेशनशिप, एक नई शुरुआत हुई थी आपकी लव लाइफ में। आपने हो सकता है किसी को प्रपोज किया हो, या कोई आपके पास एकदम से आया हो एक नई बिगनिंग लेकर। मतलब किसी ने आपसे खेल खेला है कि एकदम से वो आपके पास लव लेके आया हो, लेकिन फिर वो एकदम से प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी बन गया हो और आपको एक कन्फ्यूजन में डाल दिया उसने, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं आप। लेट्स सी के व्हाट इज़ दिस मैजिशियन। ये मैजिशियन क्या है फॉर जेमिनाइज? व्हाट इज़ दिस मैजिशियन फॉर जेमिनाइज? हो सकता है एकदम से कोई पर्सन आपके पास आया और फिर एकदम से ही आपने किसी को लव ऑफ़र की है और उस पर्सन ने फिर आपको रिजेक्ट किया है। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, या आपने उस पर्सन को रिजेक्ट किया है। व्हाट इज़ दिस मैजिशियन? 8 ऑफ कप्स। आप डिटैच हो गए हैं उस पर्सन से, आप वॉकआउट करना चाहते हैं, बट और इस इमोशनल डिटैचमेंट को आप कैसे फुलफ़िल कर रहे हैं? आप अपने आप को बिज़ी रख के फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं ताकि आप इस इमोशनल जो ड्रेन है इससे बाहर निकल सकें। व्हाट इज़ दिस मैजिशियन? व्हाट इज़ दिस मैजिशियन फॉर जेमिनाइज? हो सकता है ये किंग ऑफ पेंटिकल जो आपको बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हो, जिसकी वजह से आपको ये पेन मिला हो और आप जो है आपको बहुत बड़ा सेटबैक इस पर्सन की वजह से मिला हो। What is this magician for Geminis? Okay. किसी ने आपको रिजेक्ट किया डेफिनेटली, या आपने किसी को रिजेक्ट किया है और आप अपने आप को बिल्कुल ही डीअटैच कर रहे हैं उस पर्सन से, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया है और वो उसने आपको इमोशनली ड्रेन किया है, लेकिन वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग है। अगर आप चाहते हैं उस पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में, आप चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करना, क्योंकि वो उस पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी भी है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है, तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक जस्टिस चाहते हैं। आप इनडिसाइसिव हुए हैं इस वक्त। आप डिसीजन कभी बनाते हैं, कभी आपका बन जाता है, कभी इनडिसाइसिव हो जाते हैं इस पर्सन के हवाले से, लेकिन आपको एक जस्टिस चाहिए, एक कंप्लीट डिसीजन। और वो डिसीजन आप अपने मोहब्बत के हक़ में ही देंगे, जिससे आपका सोलमेट कनेक्शन बन रहा है, उसके लिए ही आप अपना डिसीजन उसके ही हक़ में लेके जाएंगे, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि एक पर्सन आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहा है और आप उसकी वजह से इमोशनली ड्रेन है। तो या फिर हो सकता है वो पर्सन पहले उसने बिल्कुल आपने उसे हो सकता है लव ऑफ़र किया हो, उसने आपकी लव ऑफ़र को रिजेक्ट किया हो और आपको लगा हो कि वो एक प्लेयर है, उसने आपके साथ गेम खेला है, और उसके बाद हो सकता है किसी की वजह से आपको उसने रिजेक्ट किया हो और वो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आपके लिए हो, और आप अब जो पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपको उससे बहुत बेहद मोहब्बत हो और आप उसके लिए मैनिफेस्ट करें इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में। क्योंकि आपकी सोलमेट कनेक्शन है उस पर्सन से। सो जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। करंट फीलिंग, if it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.